ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 465 शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार भगवत गीता जी आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2082 वैशाख कृष्णपक्षः प्रतिपदा रविवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये हमारा जो श्लोक है 3-4 दिन से चल रहा है और ऐसा मन में आ रहा है कि ये श्लोक बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि आपको ये जो दुनिया दिख रही है वो भगवान कहते हैं, वेद जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है वो विराट पुरुष हैं, वैश्वानर, नारायण। तो सबसे पहली करेक्शन ये है, साइंस पढ़ने वालों को ये करेक्शन ही नहीं मिलती। वो यही देखते रहते हैं कि दुनिया जो है वो तो लिविंग और नॉन लिविंग है बस। लेकिन यहाँ विद्या आरंभ होती है कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये नारायण हैं। नारायण अर्थात परम आत्मा, वो आत्मा जिसका ये सारा जो आप देख रहे हैं दृश्यम, जिसका शरीर है। सो हमको एक विराट पुरुष दिखाया जाता है जिसका सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं। इस प्रकार एक एक जो आप देखते हैं, सारे फॉरेस्ट, सारे वन, उसके तो केवल शरीर के बाल हैं। ऐसे एक एक अंग में विराट दुनिया दिखाई जाती है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो विराट पुरुष है। और फिर बताया जाता है कि उसके अंदर एक यज्ञ चल रहा है, वो वेदी है यज्ञ की, और वो उसका सिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजा हैं और जांघ वैश्य हैं, पैर शूद्र हैं इत्यादि। सब जो हैं सारे जीव वही उसी के शरीर में उत्पन्न हुए हैं। ये क्या कमाल की दृष्टि है। तो हम सब जितने हैं, चिड़िया इत्यादि, सब जितने जीव हैं, सब के सब नारायण की ही अभिव्यक्ति हैं। जैसे स्वप्न में सारे जीव एक ही आत्मा का शरीर होते हैं, एक ही आत्मा ने अनंत शरीरों को धारण कर रखा है, ऐसे बताया जाता है। तो ये विद्या हमारे पास है ही नहीं। तो ये यज्ञ रूप है। तो सबका अपना अपना स्थान है। चिड़िया को कैसे जीना है, बंदर को कैसे जीना है, शेर को कैसे जीना है, देवताओं को कैसे जीना है, ब्राह्मण को कैसे जीना है, सबका अपना अपना इस यज्ञ में एक आहुति है। और वो अपने अपने कर्म के द्वारा यज्ञ पुरुष की आहुति उनको तुष्ट करते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं उनका एक ज्ञान उत्पन्न होता है। इससे भी आगे के ज्ञान, वो ज्ञान ये है कि ये जो शरीर है ये माया शरीर है। अर्थात परम सत्य को नहीं जानने के कारण, अज्ञान के कारण, जैसे रस्सी में एक सांप दिखता है उसी प्रकार परम सत्य में एक
प्रतीति, एक परसेप्शन दिखती है। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो यज्ञ पुरुष का शरीर है, ये तो अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण आया है। ठीक है, इसलिए सत्य के अज्ञान, अविद्या के कारण अविद्या कार्य आ गया है। ठीक है, ये अविद्या कार्य असत्य है, असत्य है। तो सत्य और असत्य के मिलने से एक नई सृष्टि बन गई है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? सारा शरीर सत्य आत्मा के द्वारा व्याप्त है, और ये सत्य आत्मा को जानना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसका ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे कि ये यज्ञ में ब्रह्म एव अर्पणम, जिस यज्ञ में जिस चम्मच, जिस करण के द्वारा घी हविस डाला जाता है वो तो ब्रह्म है। ठीक है, अर्थात सारी प्रतीति, जैसे कहे सांप की आंख रस्सी है, सांप की पूंछ रस्सी है, सांप का पेट रस्सी है, ऐसे उसी प्रकार यहाँ जो यज्ञ दिख रहा है, यज्ञ का एक एक अंग, तो हविस जो डाला जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्म माने परम सत्य आत्मा, और जिस अग्नि में डाला जा रहा है वो भी परम सत्य आत्मा, जिसके द्वारा डाला जा रहा है वो भी ब्रह्म, पूरी क्रिया वो भी ब्रह्म, जो फल आएगा वो भी ब्रह्म। ऐसा देखना जो है, इसको कहा ये ही ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, तो अब ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, इसी को भगवान समझा रहे हैं। अब इसको हल्का नहीं लेना, ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत हजारों जन्म के संस्कार के साथ व्यक्ति इस सत्य को देखने के योग्य होता है कि कौन है जो इस सारे यज्ञ का पुरुष है, इस सारे यज्ञ को पूर्ण करने वाला है, इस सारे यज्ञ से का आत्मा है। पहले तो यज्ञ देखना ही मुश्किल, फिर उसके बाद उस यज्ञ के पुरुष को देखना। तो यहाँ बताया गया कि इधर दो प्रकार की कार्य किए गए हैं। एक तो कहा गया है कि ब्रह्म, इस यज्ञ के सारे अंग, यज्ञ के पुरुष ब्रह्म हैं, और दूसरा कहा गया है कि इस यज्ञ के सारे कारक, क्रिया को करने के साधन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कारक क्रिया के साधन हैं वो सब ब्रह्म हैं। तो उससे क्या समझ में आया कि कोई भी यहाँ पर क्रिया नहीं है, अकर्ता आत्मा। जहाँ से हमने भगवान ने शुरू किया था, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यज्ञ का कर्म है, इस कर्म में हमने इसके पुरुष अकर्म आत्मा को देखा। ठीक है, ये अभी तक चल रहा है। तो तस्मात् ब्रह्म एव इदं सर्वम, ये सब ब्रह्म है। इति अभिजानतः, जो इसको पूर्ण तरह से जानता है वो ही जानता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है ये पीछे भी कही गई है, आगे भी कही जाएगी। ये ही सारे भगवत गीता का सार है। तथा च दर्शितम, पहले भी कहा गया, कहाँ? कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। तो चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में यहीं से आरंभ किया गया। ठीक है, कि कर्म में जो स्वप्न के अंदर आप यज्ञ देख रहे हैं उसमें जो स्वप्न की आत्मा को देखता है, इस प्रकार। फिर उसके आगे क्या कहा गया? कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा व्यक्ति स्वप्न में यज्ञ करता हुआ भी वो कोई भी कर्म नहीं करता है। नैव किंचित करोति,
ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये जो सारा स्वप्न है ये अपने सत्य आत्मा से व्याप्त है। तो हम बाहर को देखते हैं लेकिन अंदर की तरफ देखना बहुत कठिन है। ठीक है, उसी के लिए भगवान की शरण चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट आदि कभी भी इसको नहीं देख पाते, क्योंकि वो सब इतने बहिर्मुखी हैं। वो बाहर ही देखते रहते हैं, अपनी टेलीस्कोप, अपनी माइक्रोस्कोप इत्यादि से सब बाहर देखते हैं, लेकिन अंतरात्मा को देखने की बुद्धि उनमें आती ही नहीं है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में 24 श्लोक में ये बात कही गई कि जो ज्ञानी हैं वो स्वप्न को कैसे देखते हैं कि सारा स्वप्न में क्या है? गुणाः गुणेषु, जो इंद्रियां हैं, करणात्मकाः, सब करण हैं, वो अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं, लेकिन आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है। इंद्रियां जो हैं वो अपने विषयों को देख रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, जान रही हैं, कर्म हो रहा है, लेकिन ये गुणों में जो व्यवहार है ये केवल प्रतीति है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि परसेप्शन इज मूविंग, तो फिर क्या है? इट इज अ मूवमेंट जो है वो एक परसेप्शन है, मूवमेंट ही परसेप्शन है। ऐसा नहीं स्वप्न के अंदर कोई चीज हिलती है, ये हिलना ही एक प्रतीति है। ठीक है, आप मूवमेंट को देखते हैं, ना कि मूवमेंट जो है वो हिलती है। इसलिए स्वप्न में कुछ भी हिल नहीं रहा है, लेकिन आप केवल वहां हिलने को देख रहे हैं। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते, केवल माया के सत्व रजस तम गुण जो हैं वो ही एक दूसरे में हैं। वास्तव में साक्षी आत्मा की दृष्टि से ये केवल अविद्या अविद्या कार्यम। इस प्रकार ये संसार में जितना व्यवहार हो रहा है, जब तक ये हमें लगेगा नहीं ये तो हो रहा है, तब तक ये ज्ञान काम नहीं करेगा। आपने कहना है ये जो व्यवहार होता दिख रहा है ये सब क्या है? परम सत्य के बारे में अविद्या का कार्यम, माने इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एंड एरर। एक सत्य के बारे में इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान होने के कारण ही हमें यहाँ पर ये स्वप्न दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो व्यक्ति स्वप्न के अंदर ही स्वप्न के सत्य को देख लेता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो नैव किंचित करोति सहा मन्येत तत्ववित्। तो इस प्रकार ये आगे भी 5वें अध्याय में भी ये बात कही जाएगी कि जो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल सत्य साक्षी आत्मा हूँ। परमार्थ दृष्टि से, माया दृष्टि से करता हूँ और परम सत्य दृष्टि से अकर्ता हूँ। इस प्रकार युक्त, अपने ज्ञान से जो युक्त है, उसकी सारी इंद्रियां वश में हैं, वो ऐसा देखे। तत्वविद, तत्व को जानने वाला, ये सब इत्यादि भी। तो सारे जगह पर बार बार भगवान आपको तत्व ज्ञान कराएंगे। तथा च दर्शयन, तो ऐसा दर्शन कराते हुए तत्र तत्र, वहाँ वहाँ क्रियाकारक फल भेद बुद्धि उपमर्दनम करोति। तो क्या किया जाता है? क्रिया, स्वप्न के अंदर जो क्रिया है और स्वप्न के जो कारक हैं। कारक कौन होते हैं? जो क्रिया को फैसिलिटेट, जैसे कर्ता, बिना कर्ता की क्रिया नहीं होती, बिना कर्म
ठीक है, कर्म माने ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, करण माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है, करने का साधन। तो ये सब कारक जो हैं और फिर उनका फल, सारी दुनिया क्या है, ये कैसे इतना ही बना के, जैसे सारी की सारी दुनिया जो हम देख रहे हैं हमें इतनी विस्तृत लगती है, लेकिन ये लोग 3 शब्द बोलते हैं और सारी दुनिया खत्म। ये कमाल है। सारी दुनिया क्या है? क्रिया कारक फल भेद बुद्धि। बस हम कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे मित्र हैं, मेरा बिजनेस है, इतना कुछ है। आपको यहाँ पर केवल क्रिया कारक फल भेद बुद्धि दिख रही है बस। लेकिन वास्तव में देखते हैं तो यही सत्य है। करोड़ों जन्म पहले भी हर जन्म में आप क्या थे? एक स्वप्न था। उस स्वप्न के अंदर क्या चल रहा था? क्रिया थे। उस क्रिया के कारक थे और उसका फल आ रहा था। यही चलता जा रहा है, कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। हम कहते हैं मानवता ने बड़ी प्रोग्रेस कर ली है, अब ये बना लिया, वो बना लिया, अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम चांद पे चले गए, इधर चले गए, हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया। और यहाँ की दृष्टि क्या कहती है? क्रिया कारक फल भेद बुद्धि। बस स्वप्न का अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो वही रहता है। अविद्या अविद्या कार्यम, सत्यम जो है वो वहीं का वहीं है, असत्यम वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं बदल रहा। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। असत्य का स्वभाव है कि उसके अंदर इस प्रकार ये चेंजेस दिखते हैं, लेकिन चेंज होते नहीं हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं। स्वप्न के अंदर चेंज दिखता है, विकार, लेकिन क्या वहाँ विकार है? कोई विकार नहीं है। क्रिया दिखती है, कारक दिखता है, फल दिखते हैं, लेकिन सुबह उठते ही कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो एक प्रतीति थी और कहाँ नहीं हुआ? उस सत्य आत्मा में जो आप जागृत को धारण करके बैठी है। ठीक है, सत्य आत्मा नहीं बदलती, स्वप्न बदलता रहता है, लेकिन वो स्वप्न कुछ है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो केवल अविद्या कार्यम है। कितनी गहरी सोच है। थोड़ा सा भी इसका स्वाद पड़ जाए तो व्यक्ति की दुनिया बदल जाती है। तो ये भेद बुद्धि उपमर्दनम करोति, इस भेद बुद्धि को अभेद ज्ञान से बाधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दृष्टाच काम्य अग्निहोत्रादौ। अब प्रश्न आ रहा है कि इस तरह बुद्धि बदल देंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? केवल मैं यहाँ बैठा हूँ, दुनिया चल रही है, और मैंने कहा ये सारी दुनिया क्रिया कारक फल भेद है और मैं इसका सत्य आत्मा पुरुष आत्मा हूँ, बस इतना ही मैंने अपने दिमाग में किया, तो क्या दुनिया कहाँ गई? क्या दुनिया बदल गई? कुछ बदला? तो बड़ा डाउट होता है कि मेरे दिमाग में मैंने एक विचार किया तो सारी दुनिया जो है वो क्या मेरे दिमाग के विचार से कुछ उसमें इफेक्ट होगा? देखिए भगवान दिखा रहे हैं, दृष्ट्वा च काम्य अग्निहोत्र आदौ काम उपमर्दनेन काम्य अग्निहोत्रादि हानि ही। वो कहते हैं, देखिए वेद में आपको कहा जाता है कि आप कर्म 2 प्रकार से कर सकते हैं। कर्म क्या है? ये यज्ञ पुरुष जो है उसमें आप अपना अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र 2 प्रकार का होता है। एक है काम्य, कि आप कहते हैं कि मैं इस अग्निहोत्र से इंद्रदेव की पदवी को प्राप्त करना चाहता हूँ, पितृलोक को प्राप्त करना चाहता हूँ, देवलोक को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए आप पुण्य प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, उसको काम्य अग्निहोत्र कहते हैं। लेकिन काम्य अग्निहोत्र करते करते जब आपको समझ में आया कि ये काम्य अग्निहोत्र तो मुझे संसार के अंदर ही घुमाता रहेगा, इस स्वप्न के अंदर ही घूमता रहा, प्रोग्रेस तो हुई नहीं, तो आपने क्या किया? काम उपमर्दनेन, उस काम में अपने काम को छोड़ दिया, अग्निहोत्र करते रहे। तो क्या हुआ?
वो काम्य अग्निहोत्र आदि हानि। तब वो काम्य का अग्निहोत्र रहा ही नहीं, वही इंद्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा वही कर रहे हैं, लेकिन केवल आपके मन की बुद्धि बदली तो वो अग्निहोत्र आपको इंद्र पदवी आदि नहीं देगा, वो भगवान नारायण को तुष्ट करने लगेगा आपके संकल्प मात्र से ही। और इस प्रकार आप शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध अंतःकरण में आप तत्व को देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। केवल चेंज कहाँ हुआ? मेंटल, ठीक है, एक नॉलेज का चेंज हुआ कि काम्य कर्म तो मुझे संसार के अंदर रखेगा, तो मुझे तो इस स्वप्न के अंदर बार बार नहीं भटकना। इस प्रकार, इसी प्रकार कहा जाता है तथा मतिपूर्वकाम, तथा मतिपूर्वका मति अमतिपूर्वकादीनां कर्मणां कार्य विशेषस्य आरंभकत्वं दृष्टम। इसी प्रकार संसार में ये भी देखा जाता है कि मतिपूर्वकम, जिसको कहते हैं मेडिटेटेड, कि अगर आपने क्या मन में विचार करके किसी का मर्डर किया या ऐसे ही आपके द्वारा हो गया, अमतिपूर्वकम किया हो गया, तो दोनों की अलग सजा है। कोर्ट में अगर ये सिद्ध हो गया किसी ने सोच समझ के इस अपराध को किया है तो उसको अधिक सजा मिलेगी, और एक है कि उस समय कुछ वेग में आके हो गया, सोचा नहीं था कर दिया, तो उसकी एक अलग फल आता है। तो इसी प्रकार वेद में भी है कि आप वैदिक कर्म करते हैं, अगर आपने उसको सोच समझ के मतिपूर्वक किया है तो एक फल आएगा, अमतिपूर्वक किया है तो उसका अलग फल आएगा। तो कर्मणाम कार्य विशेषस्य आरंभकत्वम दृष्टम, तो ये देखा जाता है कि वही एक ही कर्म है, उसको मतिपूर्वक करो या अमतिपूर्वक तो वो अलग फल देता है, कार्य विशेष आरंभ करता है। तो हमारी जो मति है उसका कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब कहा तथा यहाँ भी, यहाँ पर भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पण आदि, तो जिस व्यक्ति की ये दृष्टि है कि ये पूरा जगत जो एक यज्ञ रूप है और इसमें ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ सब ब्रह्म है, तो अर्पण आदि इसके सारे करण, इसके सारे कारक क्रिया फल भेद बुद्धि सब उसकी बाधित हो गई। वो कहता है ये तो एक परसेप्शन है, वास्तव में यहाँ कोई कारक क्रिया फल का भेद है ही नहीं। बाह्य चेष्टा मात्रेण, तो उसके बाद जब ऐसा है तो वो केवल बाह्य चेष्टा मात्रेण, वो जानता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो तो एक दिख रहा है, कर्मापि ऐसा वो बाहर चलते फिरते उठते बैठते अपनी शरीर यात्रा कर रहे हैं, तो उनका ऐसे विद्वान का जो कर्म है अकर्म संपद्यते, वो कर्म अकर्म ही रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो लोग अभी इसको पहले ही सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना करे ये तो सिर को चकरा रहा है। हमने भी एक समय था जब पहली बार भगवत गीता जी को सुना था, और आज हमारे को आपको ये बताने की योग्यता आ रही है। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। राम जी हमारे गुरु जी हैं और उन्हीं की कृपा से हम इसको सुनते हैं और सुनाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे परम सौभाग्य समझना चाहिए और धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते जाना चाहिए। अतः उक्तम समग्रम प्रविलीयते इति, तो ऐसा भगवान ने कहा था कर्म समग्रम, सबका सब उसका कर्म पूरी तरह लय हो जाता है। तो ऐसा ये ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं पर भी नहीं है, ये केवल हमारी भारत माता का प्रसाद है। इसलिए विदेश इत्यादि कितने बड़े बड़े दिखने वाले देश हों, लेकिन भारत भूमि जो है उसकी तो गोधूली
उसके गाय के चरणों से निकलने वाली जो धूल है वो तक पवित्र करने वाली है। इस भारत देश को हल्का बिल्कुल नहीं समझना। क्यों? हर व्यक्ति कहता है मेरा भी देश है, मेरा भी देश है, लेकिन कोई भी भूमि नहीं है जो वेद भूमि है, जिस भूमि में गाय चलती है और उसकी पैरों से जो धूल उड़ती है उसको पवित्र स्नान माना जाता है। इसलिए हमें अपने इस वेद भूमि से बहुत प्यार करना चाहिए। ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेगी जो ऐसी बातें बताएगी। अब भगवान एक नया विषय शुरू कर रहे हैं कि अब तक वो कहते हैं मैंने श्लोक का सारा अर्थ बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग इसको गलत देख रहे हैं। बार बार देखिए वो जो उनके समय में कैसे इसको देखा जाता था, इसी श्लोक को उल्टा कैसे देखते थे। वो कहते हैं अत्र केचित आहुहु, इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यद ब्रह्म तर्पण आदिनी। अभी यहाँ पर तो हमने कहा है कि वो सारे एक एक तर्पण अर्पण तद अर्पण आदिनी, कि ब्रह्म ही अर्पण है। यहाँ हम कह रहे हैं अर्पण को का सत्य जानो, अर्पण का सत्य ब्रह्म है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही अर्पण है, ऐसा समझो। ब्रह्मा अर्पणम का मतलब क्या है? यद ब्रह्म तद अर्पण, अर्पण, ठीक है। वो चमचा जो है वो ब्रह्म है, वो अग्नि कौन है? वो ब्रह्म है, ठीक है। ब्रह्म जगत की आत्मा देवता वास्तव में यज्ञ रूप है, माया नहीं है यज्ञ रूप, अविद्या कार्यम नहीं है, वो वास्तव में ही जगत की आत्मा यज्ञ रूप है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? दोनों में भेद। ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितम। इसलिए ब्रह्म ही अर्पण आदि, अर्पण अग्नि और यज्ञ करने वाला सब कर्म, उसका फल इस प्रकार 5 विधाओं से कारक आत्मा, तो आत्मा जो है वो उसके अंदर क्रिया भी है, कारक भी है, फल भी है, स्वयं ये पूरा यज्ञ सत्य है, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थितम सत, ऐसे ही ब्रह्म खड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म यज्ञ रूप हैं, क्रिया रूप हैं। तदेव कर्म करोति, और वही ब्रह्म कर्म के करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने इसको एक सत्य दिखाया। ये नहीं कहा कि ये असत्य बुद्धि है यज्ञ और इसके अंदर के आत्मा इस यज्ञ से सदा मुक्त है, इसके साक्षी हैं। वो कहते हैं नहीं, इसके इस सारे यज्ञ के जो पुरुष हैं वो ये शरीर हैं। ये बात समझ में आ गई? उनका ये यज्ञमय शरीर है, इसलिए ब्रह्मा इस रूप में यज्ञ शरीर में ही हैं, वो ही आके यज्ञ के कर्ता भी हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि वास्तव में हम कर्म करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं और इस चक्र में रहना हमारा सत्य है। देखिए, तत्र न अर्पणादि बुद्धि ही निवर्त्यते। इसलिए जब आप कहते हैं कि ब्रह्म अर्पणम, तो उसमें अर्पण आदि बुद्धि बाधित नहीं हो जाती है, वो तो ब्रह्म ही है, ठीक है। इसलिए न निवर्त्यते किंतु अर्पण आदिषु ब्रह्म बुद्धि ही आधीयते। तो इस श्लोक का उद्देश्य है आपको कहना कि अर्पण में ब्रह्म को ध्यान करो, ऐसे। ये ध्यान पर वाक्य है, अग्नि में ब्रह्म को ध्यान करो, ऐसा। यथा, कैसे? जैसे प्रतिमा आदौ, जैसा हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? विष्णु आदि बुद्धि, वहाँ पर मूर्ति लगी होती है, तो हम कहते हैं इसमें विष्णु को देखो, ठीक है।
जगत की आत्मा को इसमें देखो, ये ब्रह्म है ऐसा। तथा वह नाम आदौ, जब हम कहते हैं राम हरि ही, वो नाम आदौ ब्रह्म बुद्धि इति। तो ये अब हमको समझ में आ रहा है, हम जो पूजाएं उपासना कर रहे हैं और ज्ञान में क्या अंतर है। वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी केवल वही चल रहा है कि जैसे मंदिर में जाके आप कहते हैं कि ये सामने जो मूर्ति है ये भगवान विष्णु हैं, तो मूर्ति बुद्धि जो कहीं चली नहीं जाती। आपको पता है कि वो मूर्ति है और आप कहते हैं मैं इस मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में मैं भगवान विष्णु को देखता हूँ, ऐसा। तो ये क्या होता है, एक छोटी चीज में ऊंचा आइडिया डालना, दोनों रहते हैं, ठीक है। तो एक निकृष्ट वस्तु है, एक उत्कृष्ट आइडिया है, तो नीचे छोटी वस्तु में आप ऊंचे आइडिया को रखो, ठीक है। जैसे झंडे में देश को देखो, देश का मान देखो, तो हमने उसमें एक ऊंची बुद्धि डाली। इसी प्रकार नाम, जब हम कहते हैं राम, तो वो राम जो नाम लिया, उनके ये नाम ही नामी है। नाम माने नेम और नामी माने जिसका नाम है। तो आप नाम लेंगे तो नामी इसके अंदर ही है। नामी, नाम नामी के द्वारा व्याप्त है, ऐसे। तो आप नाम में नामी की बुद्धि करो। तो यही चल रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार वो लोग बिल्कुल ही अलग अर्थ निकाल रहे हैं। इसको कल हम देखेंगे, ये नया टॉपिक शुरू हुआ है और धीरे धीरे भगवान की कृपा से सदा इसको देख के ज्ञान चक्षु खोलते रहेंगे। इति सर्वं शिवम प्रणाम।